अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो कृपया करके हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है बड़ा फ्रॉड। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ वीरू फौजदार। फ्रेम में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। ये लगभग 150 लोगों के साथ इंश्योरेंस के नाम पर अब तक ठगी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर ये अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य 60 साल से ऊपर तक के व्यक्तियों को अपना निशाना बनाते थे और उन्हें कॉल के जरिए एक मैसेज किया करते थे कि आपका इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, तो कृपया करके उसको रिन्यू कराने के लिए आप पैसे हमारे अकाउंट में डालें। आज इन्हें एसीपी क्राइम प्रिंसिपल सिंह के सामने पेश किया गया। एसीपी क्राइम प्रिंसिपल सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक लगभग 150 लोगों के साथ ठगी करने, इंश्योरेंस के नाम पे ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को हमारे साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट की इंस्पेक्टर जसबीर के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसके 4 आरोपी गिरफ्तार किए, जिसमें उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि ये लोगों को कॉल करके कॉल सेंटर चलाते थे और कॉल करके और लोगों को कहते थे कि आपकी ये इंश्योरेंस की पॉलिसी ये बंद होगी, लैप्स हो रही है और आप इतने पैसे अगर आप जमा करा देंगे तो हम इस पॉलिसी को कंटिन्यू करके आपके पीछे के पैसे मिलाकर एक मोटी अमाउंट आपको मिल जाएगी। इस तरह की बातों का झांसा देके और लोगों से पैसे ठग लेते थे। और इसी तरह का एक केस हमारे गुड़गांव में इन्होंने किया था। एक महिला के साथ 50,000 रुपये की ठगी की थी, जिसने हमारे पास शिकायत की और उस पर हमने कार्रवाई करते हुए हमारे साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट के इंस्पेक्टर जसबीर के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो आरोपी थे उसके इसमें गिरफ्तार किए। पूछताछ पे इन्होंने बतलाया कि ये देश के अलग अलग कोनों में काम करते हुए ये दिल्ली सादरा में बैठ के किराए के कमरे पे रह के और इस तरह का सेंटर चला रहे थे और वहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ इन्होंने रख रखे थे और वहाँ से कॉल कराते थे। इन्होंने जस्ट डायल के थ्रू डाटा हासिल कर लिया कुछ लोगों का और उनसे कॉल करके और इस तरह की ठगी ये बार बार करते थे। तो जब पूछताछ पे इन्होंने ये भी बतलाया है कि पूना, बेंगलोर, फरीदाबाद, गुड़गांव, चेन्नई, यहाँ पे इनका ज़्यादा नेटवर्क काम करता था। मोस्टली यहाँ के लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है और लगातार इस धंधे में संलिप्त थे। हमने इनसे एक लैपटॉप, 9 कॉलिंग हैंडसेट व 31,500 रुपये नगद बरामद किए हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मैं आपके माध्यम से जो इस तरह की कंपनीज़ हैं जो इस तरह के लोगों को डाटा प्रोवाइड कराती हैं उनको चेतावनी देना चाहूँगा कि जो भी इस तरह के लोगों को बगैर वेरिफिकेशन के इस तरह का डाटा, पब्लिक की प्राइवेसी का जो डाटा है वो किसी को उपलब्ध करवाएगा तो हम उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस तरह से ये लोग कुछ पैसे के लालच में उनको लोगों का डाटा प्रोवाइड करा देते हैं और उस डाटे के मदद से ये लोगों के साथ ठगी करते हैं, तो उसमें उन लोगों की भी संलिप्तता मानी जाएगी और ये उनके खिलाफ़ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं और आगे भी कोई भी एजेंसी अगर इस तरह का काम करेगी तो हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अब तक कितने लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं? मैंने बताया लगभग 150 लोगों, देश के विभिन्न कोणों के लगभग 150 लोगों के करीब इन्होंने ठगी कर चुके हैं। ये इन्होंने ऐसा हमें बताया है। बाकी पूरी इनकी कुंडली खंगाली जा रही है, रिकॉर्ड से सारी चीज़ें मैच की जा रही हैं, उसके बाद एग्जैक्ट फिगर का पता चले। सर, ये इंटरनेशनल गिरोह है, किस लोकेशन से इनके पकड़ा गया और आप समय समय पर साइबर की ट्रेनिंग अभी भी आपने चलाते रहते, फिर भी ये इतना आगे कैसे निकल जाते, क्राइम करते रहते? देखिए, ये दिल्ली में बैठ के, सादरा दिल्ली में बैठ के ये इस तरह का काम कर रहे थे और ये अंतर्राष्ट्रीय तो हम नहीं कह सकते लेकिन अंतर्राज्यीय गिरोह था और जो इस तरह का काम करता है। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है तो हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि भी इस तरह के फ्रॉड्स के चक्कर में आप ना आएँ, लेकिन फिर भी जनता के कुछ लोग इस तरह की कॉज के बहकावे में आके और अपना पैसा उनको सौंप देते हैं और जिसका फ़ायदा उठा के ये इस तरह का काम करते हैं। तो इसीलिए हम बार बार
सभी हमारे नागरिकों से ये निवेदन करते हैं कि इस तरह के झांसे में ना आए जब तक आप पूरी तरह से संतुष्टि ना कर लें कि ये उस कंपनी का अधिकृत आदमी है, और उससे पहले उसको इस तरह के पैसे की लेन देन आप ना करें। सर, डेटा प्रोवाइडर कंपनियों की बात की आपने, क्या कुछ ऐसी कंपनियों की पहचान की है? क्या उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा गुड़गांव पुलिस की तरफ से? उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। हमने इस तरह की एजेंसी की पहचान की है जिन्होंने इनको डाटा प्रोवाइड कराया था, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और आगे भी अगर कोई भी एजेंसी इस तरह के किसी भी आदमी को जो इस तरह का अपराध करता है उसको डाटा प्रोवाइड कराएगी, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सही समय तक सभी लोगों तक पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए आप अभी फॉलो करें सिटी न्यूज़ 24। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।